स्वीडन एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा देश। स्वागत है आपका स्वीडन देश की आज की हमारी इस वीडियो में। ये एक ऐसा देश है जिसकी बहुत सी बातें आपको हैरान करने वाली है। उनमें से सबसे पहली बात ये है कि यहाँ के लोगों को अपने खुद के घर की दीवारों पर लाल या फिर पीला रंग करवाना है तो वो अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। कई जगहों पर इसके लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ सकती है ताकि पूरे मोहल्ले की खूबसूरती एक जैसी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन हुआ उसने अपने घर की दीवारों पर वो रंग करवा दिया। इसके अलावा स्वीडन की एक डिश है जिसे सड़ी हुई मछली यानी फर्मेंटेड हेरिंग कहते हैं। इसकी गंध इतनी ज्यादा गंदी और तेज होती है कि लोग इसे घर के अंदर तक नहीं खोलते। यहाँ तक कि कई एयरलाइंस ने तो इसे अपने प्लेन में ले जाने पर भी बैन लगा रखा है क्योंकि इसकी गंध से लोगों की हालत खराब हो सकती है। स्वीडन महिलाओं की इज्जत और बराबरी के मामले में काफी आगे है। यहाँ का सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि जब बच्चा होता है तो सिर्फ माँ को ही नहीं बल्कि पिता को भी लंबी छुट्टियाँ मिलती हैं। यहाँ मर्दों का बच्चों की देखभाल करना और घर के काम करना बहुत ही गर्व की बात माना जाता है। जब यहाँ कोई जोड़ा माँ बाप बनता है तो उन दोनों को 480 दिनों की लंबी छुट्टियां दी जाती हैं ताकि वो उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकें और उन छुट्टियों के लिए तनख्वाह भी नहीं काटी जाती। दोस्तों, स्वीडन के एक आविष्कार ने तो करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं और वो आविष्कार है कार में जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट होती है। वो स्वीडन की वॉल्वो कंपनी ने ही बनाई थी। कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस पर अपना हक नहीं जताया, उन्होंने इसे सबके लिए फ्री कर दिया ताकि दुनिया भर में लोगों की जान बचाई जा सके। स्वीडन ने अपने पूरे देश को दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस मॉडल बनाकर दिया। स्टॉकहोम शहर की एक बड़ी गोल बिल्डिंग को सूरज माना गया है और बाकी के ग्रहों के छोटे छोटे मॉडल पूरे स्वीडन में अलग अलग शहरों में उतनी ही दूरी पर रखे गए हैं जितनी दूरी स्पेस में होती है। सन 1628 में स्वीडन ने एक बहुत बड़ा और सुंदर युद्धपोत बनाया था जिसका नाम था वासा, लेकिन ये अपनी पहली यात्रा पर ही किनारे से कुछ ही दूर रह गया था क्योंकि ये बहुत भारी था और इसी वजह से डूब गया था। 333 साल बाद इसे समंदर से बाहर निकाला गया और आज ये एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इसे देखकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और ये उस जमाने की एक बड़ी ऐतिहासिक चीज है। अब हम आपको जो बात बताते हैं ये आपको हिलाने वाली है। स्वीडन में कचरा खत्म हो गया है। वो कचरे से बिजली बनाने में इतने उस्ताद हैं कि अब उन्हें अपने प्लांट चलाने के लिए दूसरे देशों से कचरा उधार मांगना पड़ता है। यानी जो कचरा दुनिया के लिए सिरदर्द है वो स्वीडन देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे देशों से यहाँ कचरा खरीद कर लाया जाता है और फिर उससे बिजली बनाई जाती है। स्वीडन के लोग काम के बीच में ब्रेक लेना कभी नहीं भूलते। इस ब्रेक को वो फाइका कहते हैं। इसमें ये लोग कॉफी पीते हैं और दालचीनी वाले मीठे बंद खाते हैं। ये उनके लिए सिर्फ नाश्ता नहीं है बल्कि अपनों से जुड़ने का एक तरीका है। चाहे काम कितना भी जरूरी हो, फाइका के लिए टाइम निकाल ही लिया जाता है। इस देश के उत्तरी हिस्से में गर्मियों में एक जादू होता है। यहाँ करीब 2 महीने तक सूरज कभी नहीं डूबता। रात के 12 या 2 भी बजे आपको बाहर वैसे ही रोशनी मिलेगी जैसी दिन के समय में होती है। लोग आधी रात को धूप का मजा लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो फुटबॉल भी खेलते हैं और वो भी बिना टॉर्च जलाए। स्वीडन में एक ऐसा होटल है जो पूरी तरह बर्फ से बना है। यहाँ तक कि ग्लास और बेड भी बर्फ के होते हैं। सबसे मजे की बात है कि हर साल गर्मी आते ही ये होटल पिघल जाता है और अगली सर्दी में इसे फिर से नए डिजाइन के साथ बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं स्वीडन के भूगोल, इसके इतिहास, इमारतों, राजधानी, लोगों के जीवन, धर्म, भाषा
और कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत कामयाब रहेगी। जरा नक्शे पर देखते हैं। स्वीडन यूरोप के ऊपर वाले हिस्से में है। यह स्कैंडिनेविया इलाके में आता है। इसके पास नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देश हैं। स्वीडन काफी बड़ा देश है। इसका एरिया लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा। स्वीडन में 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ ज्यादातर ईसाई हैं। मुस्लिम लोग भी यहाँ रहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यूरोप के ज्यादातर देशों में यूरो ही चलता है, लेकिन स्वीडन में अपनी खुद की अलग करेंसी है जिसे स्वीडिश क्रोना कहते हैं और 1 क्रोना हमारे देश भारत के 9 रुपए के बराबर वैल्यू रखता है। यहाँ लोग कैश बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हर जगह डिजिटल पेमेंट चलती है, इसीलिए स्वीडन को दुनिया का कैशलेस देश माना जाता है। स्वीडन दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ पर अपराध बहुत कम है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। यहाँ सरकार और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता है। लोग टैक्स देते हैं और बदले में उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। ये है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये शहर नया नहीं है। स्टॉकहोम की कहानी 800 साल पुरानी है। तेरहवीं सदी में एक नेता थे बिरजल यार्ल। उन्होंने इस शहर की नींव मालारन झील और बाल्टिक सागर के बीच कई छोटे छोटे द्वीपों पर रखी थी। धीरे धीरे समय बदला और ये शहर स्वीडन का सबसे खास शहर बन गया। यहाँ से देश की अर्थव्यवस्था चली, यहीं से राजनीति और संस्कृति आगे बढ़ी। एक समय ऐसा भी आया जब स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे मिलकर एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे कलमार यूनियन कहा जाता है। फिर साल 1523 में गुस्ताव वासा ने स्वीडन को आजाद कराया और स्टॉकहोम को देश की राजधानी घोषित किया। 17वीं सदी में स्वीडन बहुत ही ताकतवर बन गया था। इस दौर में स्टॉकहोम में कई शानदार इमारतें बनी, जैसे कि शाही महल और सरकारी इमारतें। इसके बाद 19वीं सदी में इंडस्ट्री बढ़ी और 20वीं सदी में मेट्रो रेल और आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर आईं। इन सब ने स्टॉकहोम को यूरोप के सबसे खास शहरों में शामिल कर दिया। आज स्टॉकहोम स्वीडन की रीढ़ की हड्डी है। यहीं पर इसकी संसद है, सरकारी दफ्तर हैं और दूसरे देशों के दूतावास भी। ये शहर दुनिया से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ आर्लांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तेज ट्रेनों का नेटवर्क भी। स्टॉकहोम में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 27% लोग बाहर के देशों से आए हुए हैं, जिससे ये शहर अलग अलग संस्कृतियों का एक अनोखा मेल बन चुका है। इस शहर की खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। एक तरफ पुराना शहर है जहां पतली गलियां और पुराने घर हैं, तो दूसरी तरफ ऊंची इमारतें, खुले पार्क और पानी से घिरे इलाके हैं। यहाँ की मशहूर सड़क द्रोंटनिंगाटन रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों से भरी पड़ी है। ये जगह लोकल लोगों और टूरिस्टों दोनों को काफी पसंद आती है। स्टॉकहोम कला और संगीत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रॉयल पैलेस, स्वीडिश ओपेरा, नेशनल म्यूजियम और मशहूर ABBA म्यूजियम है। शिक्षा के मामले में भी ये शहर काफी आगे है। यहाँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और कई बड़े कॉलेज हैं, जिसकी वजह से ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ के लोग शांत, दोस्ताना और प्रकृति के प्रति काफी जागरूक रहते हैं। शहर का 40% हिस्सा पार्क और पानी से घिरा हुआ है। कुंगस्टेड गार्डन और ड्यूर गार्डन जैसी जगह पिकनिक और घूमने के लिए काफी यहाँ पर मशहूर हैं। यहाँ शिक्षा और इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त मिलता है,
जिससे लोगों की जिंदगी काफी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं स्टॉकहोम की कुछ खास जगहों की। सबसे पहले है वासा म्यूजियम। यहाँ 17वीं सदी का एक युद्धपोत रखा है जो 1628 में डूब गया था। ये जहाज स्वीडन की समुद्री इतिहास की पहचान है और दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम में से एक है। इसके बाद है रॉयल पैलेस। ये 18वीं सदी में बना एक शाही महल है और आज भी स्वीडन के राजा का आधिकारिक निवास है। यहाँ शाही गार्ड बदलने की रस्म लोगों को काफी पसंद आती है। इसी वजह से पूरे स्टॉकहोम को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि ये शहर 14 द्वीपों पर बसा है और 57 पुलों से जुड़ा हुआ है। 1990 के बाद स्वीडन ने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू किया। शहरों में सुधार हुए, पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर काम हुआ। इसी का नतीजा ये रहा कि साल 2010 में स्टॉकहोम को यूरोप का पहला ग्रीन कैपिटल का टाइटल दिया गया। अब एक हैरान करने वाली बात सुनिए दोस्तों, स्वीडन ने कई साल पहले उत्तर कोरिया को कुछ चीजें दी थी। आज के हिसाब से उसका बिल 27 अरब रुपए से ज्यादा का बनता है। स्वीडन हर साल ये बिल उत्तर कोरिया को भेजता है, लेकिन आज तक उत्तर कोरिया ने एक भी पैसा नहीं चुकाया। अब बात करते हैं यहाँ के महिलाओं के अधिकारों की। स्वीडन इस मामले में काफी आगे है। साल 1862 में यहाँ महिलाओं को लोकल चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया गया था और फिर 1921 में महिलाओं ने देश के बड़े चुनाव में पहली बार वोटिंग करी। स्वीडन के लोग मीटबॉल बहुत शौक से खाते हैं। इसे यहाँ कॉड बुल्लार कहा जाता है। ऑफिस में जब ब्रेक होता है तो लोग दोस्तों के साथ कॉफी जरूर पीते हैं। कॉफी के साथ इन्हें केक खाना काफी पसंद है। ये आदत यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है और इसे ये लोग फीका कहकर बुलाते हैं। स्वीडन का रिसाइकल सिस्टम दुनिया में काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ सिर्फ 1% कचरा जमीन पर डाला जाता है। बाकी कचरे को या तो दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर उससे बिजली और गर्मी बनाई जाती है। स्वीडन इस काम में इतना आगे है कि नॉर्वे और इंग्लैंड जैसे देशों से ये कचरा तक खरीद लाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वेस्ट टू एनर्जी कहा जाता है। इससे सर्दियों में घर को गर्म रखने में मदद मिलती है। लगभग आधा कचरा बिजली और हीट बनाने में जाता है और बाकी कचरा रिसाइकल या खाद में बदल दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग और सरकार पर्यावरण को लेकर काफी जिम्मेदार हैं। आइए अब जरा स्वीडन की अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। इस देश की कमाई मुख्य रूप से 5 चीजों पर टिकी है। सबसे पहले आता है उद्योग और एक्सपोर्ट। यहाँ से कार, टेलीकॉम, सामान और दवाइयाँ बाहर भेजी जाती हैं। इससे देश की करीब आधी कमाई होती है। दूसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर, जिसमें आईटी, बैंकिंग और टूरिज्म शामिल है। तीसरे नंबर पर है प्राकृतिक संसाधन, जैसे लकड़ी, कागज, लोहा और पानी से बनने वाली बिजली। चौथे नंबर पर आती है खेती और डेयरी, जिसमें गेहूं, आलू और दूध से बने सामान शामिल हैं। और 5वें नंबर पर है नवीनकरणीय ऊर्जा, जैसे हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर ऊर्जा। स्वीडन की सरकारी भाषा है स्वीडिश, लेकिन यहाँ के 90% लोग अंग्रेजी अच्छे से बोलते हैं और समझते भी हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और एक खास बात यह है कि अब तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार इसी देश ने जीते हैं। स्वीडन अब तक 32 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है। इस सम्मान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार की नींव रखी थी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं स्वीडन की एक ऐतिहासिक जगह पर, जो है कलमार कैसल। ये किला दक्षिण पूर्वी स्वीडन के कलमार शहर में बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद है। इसका निर्माण 12वीं सदी में शुरू हुआ था। मध्यकाल में ये किला स्वीडन की सुरक्षा और व्यापार का अहम केंद्र था। साल 1397 में यहीं पर कलमार यूनियन बनी थी, जिसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे एक साथ जुड़े थे। इस किले को स्वीडन की चाबी भी कहा जाता था। आज ये किला एक म्यूजियम है। यहाँ पुराने हथियार, शाही कमरे और ऐतिहासिक चीजें देखी जा सकती हैं। इसका डिजाइन रेनेसां स्टाइल का है और ये स्वीडन के सबसे अच्छे संरक्षित किलों में से एक है।
हर साल इसे हजारों लोग देखने आते हैं। दोस्तों अब चलते हैं स्वीडन की एक ऐसी जगह पर जो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये है स्वीडन आर्किपेलागो, जिसे लोग स्टॉकहोम आर्किपेलागो भी कहते हैं। ये इलाका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास बाल्टिक सागर में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो माना जाता है। यहाँ हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से ज्यादातर आज भी बिल्कुल प्राकृतिक और अनछुए हैं। ये जगह अपनी शांति, नीले समंदर और हरे भरे नज़ारों के लिए जानी जाती है। सुबह के समय जब सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है तो पानी सुनहरे और चांदी जैसे रंग में चमकने लगता है। गर्मियों में हरे जंगल, रंग बिरंगे जंगली फूल और पथरीले किनारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढके द्वीप और जमी हुई समुद्री सतह, पूरा इलाका किसी जादुई दुनिया के जैसा लगता है। इस आर्किपेलागो का हर द्वीप अलग है। कहीं पुराने मछुआरों के गांव मिलते हैं तो कहीं पूरी तरह शांत और खाली द्वीप। वॉक्सहॉम और सैंडहैम जैसे द्वीप अपनी पुरानी इमारतों और अच्छे रेस्टोरेंट के लिए मशहूर हैं। यहाँ आने वाले लोग नाव चलाते हैं, काइकिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं और साइकिल चलाने का मजा उठाते हैं। गर्मियों में फेरी से द्वीप की सैर लोगों को काफी पसंद आती है। नीले पानी और हरे जंगलों के बीच से गुजरना मन को बहुत ही सुकून देता है। सर्दियों में लोग यहाँ स्केटिंग और स्कीइंग करने आते हैं। स्थानीय लोग और टूरिस्ट समंदर के किनारे पिकनिक और सूरज को डूबते हुए देखने का मजा लेते हैं। यहाँ समुद्री पक्षी, सील और मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ द्वीपों को संरक्षित किया गया है, जो प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पुराने लाइट हाउस भी देखने को मिल जाते हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। स्वीडन आर्किपेलागो सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, ये शांति, सुकून और प्रकृति के करीब होने का एहसास देता है। हर साल हजारों लोग इन आर्किपेलागो को देखने पहुंचते हैं। ये देश दुनिया को एक मशहूर ब्रांड भी दे चुका है, जिसका नाम है आइकिया। ये कंपनी सस्ते, आसान और स्मार्ट फर्नीचर के लिए जानी जाती है। आइकिया की सोच भी स्वीडन की सोच जैसी है, सादा, टिकाऊ और काम की। ये देश खेलों में भी आगे है। आइस हॉकी, फुटबॉल और विंटर स्पोर्ट यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय हैं। यहाँ पर बच्चे छोटी उम्र से ही खेलों से जुड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको स्वीडन की हमारी ये वीडियो, इंफॉर्मेशन और मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।